आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफिनेशन लिस्ट। देखिए डिफिनेशन लिस्ट का यूज़ कब किया जाता है, ये इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमें किसी भी टर्म को डिफाइन करना हो। जैसे कोई एक टॉपिक है उसके बारे में हमें कुछ डिफिनेशन लिखना है। चलिए लिख के दिखाते हैं, आपको करके दिखाते हैं। ये चीज़ें मैं बता दूं, आप चाहो तो आप हेड और पैराग्राफ से भी लिख सकते हो। एक हेडिंग दे देंगे और उसके नीचे एक पैराग्राफ, लेकिन ये हमारा गलत प्रैक्टिस हो जाएगा। हमें अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए इसका जो तरीका है वो बताता हूँ पहले। डिफिनेशन लिस्ट DL, डिफिनेशन लिस्ट DL, ओके। ये चीज़ समझ गए कि DL के अंदर में लिखा जाएगा। जो भी हमारा ये पूरा का पूरा कोड होगा ना डिफिनेशन लिस्ट का, वो DL के अंदर में होगा, ठीक। बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने DL बना लिया। ये अकेले ही यूज नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ DL यूज करोगे। ऊपर आप पैराग्राफ लिख लो, हेडिंग लिख लो, लाइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आप डेफिनेशन लिस्ट लिख सकते हो। देखिए डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, अब इसके अंदर हम दो और टैग यूज़ करेंगे। एक टैग जो हमारा होता है वो होता है टर्म के लिए, यानी DT, डेटा टर्म, ठीक है। डेफिनेशन वाला टर्म होता है एक हमारा, जिसको DT बोलते हैं। तो DT के लिए हम क्या करेंगे, DT, ठीक है। प्रत्येक टर्म के लिए एक नया DT लिखेंगे। जैसे मैं DT लिख ले रहा हूँ, किसी नाम लिख ले रहा हूँ, एक किसी गर्ल का नाम लिख लेता हूँ, नेहा, ठीक है। ये हम अब इस टर्म पर डिफिनेशन लिखेंगे। जो हमारा नेहा है, हम इसके बारे में कुछ भी लिखेंगे तो इसके नीचे क्या करेंगे, DT लिख लिया। अब DD लिखेंगे, ठीक है, यानी डिफिनेशन, डेटा का डिफिनेशन लिखेंगे। अब नेहा के बारे में जो लिखना हो हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे कुछ भी लिख दीजिए। इन्होंने लिखा कि माय नेम इज़ नेहा, आई एम फ्रॉम बिहार, एंड मैनी मोर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया। एक डेटा है, यानी एक टर्म है हमारा, उसका हम डिफिनेशन नीचे लिखे हैं। ध्यान से देखिए, DL है यानी डिफिनेशन लिस्ट, और उसके अंदर DT लिखे हैं, और DT के बाद DD। अब इसके बारे में आ जाएगा, आउटपुट दिखाता हूँ आपको कि ये आउटपुट है उसका। अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है मतलब, तो देखिए मैं थोड़ा सा और कोड करता हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। अब एक और DT लिखेंगे, ठीक है। इसमें मैंने किसी के नाम के बारे में बताता हूँ, एक और नाम है फरहान, ठीक है। इसके बारे में लिखना है एक DD, यानी डिफिनेशन। ज़रूरी नहीं है कि आप नाम के लिए बारे में ही लिखो, आप बुक के किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे इसने लिखा कि माय नेम इज़ फरहान, आई एम 23 ईयर ओल्ड, ओके, ये लिख लिया गया, ओके। अब देखिए जब इसको रन करवाएंगे तो अब देखिएगा कि एक टर्म है और उस टर्म का डिफिनेशन है। ज़रूरी नहीं कि डिफिनेशन छोटा ही हो, हम रैंडमली कुछ भी टाइप कर रहे हैं। एक नया, फिर से हम लेते हैं एक नया DT, और उस पर हम रैंडमली एक पैराग्राफ बढ़िया सा टाइप करते हैं, लंबा सा, ओके। तो DT लिखेंगे पहले, और DT मतलब एक टर्म हो गया हमारा। इस टर्म में मैं यहाँ पे जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा डेरिवेशन, तो मैं यहाँ पे डेरिवेशन लिख देता हूँ, और इसके बारे में रैंडमली कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान मत दीजिएगा क्या टाइप करूँगा, कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ओके। चलिए तो ये हमने टाइप कर लिया, ठीक है। हमको दिखा देते हैं थोड़ा सा इसको जगह लेकर के, ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके। तो यहाँ पर हमने ये DD लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है ये। जब इसको रन करवाएंगे तो अब देखिएगा कि हमारा डेरिवेशन के बारे में ये आया हुआ है, ओके। अब सोच रहे होंगे कि ये बोल्ड क्यों नहीं, थोड़ा सा मोटा रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता देखने में हमें। जैसे यहाँ पर जो हमारा टर्म है, यानी नेहा, फरहान, डेरिवेशन, ये तीनों चीज़ जो टर्म है, ये बोल्ड क्यों नहीं है, तो हम बोल्ड कर सकते हैं, ओके। हम बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आप बोल्ड लगा दो, ठीक है। जैसे यहाँ है, देखिए पहले लगाना है कि बाद में लगाना है,
ये चीज़ आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। ओके, मैं बता दूं कि मेरी कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होती है। ओके, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल। और ये हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब देखिए, जब इसको रन करवाएंगे तो यहाँ पर नेहा बोल्ड हो चुका है। ओके, इस तरह से आप ये सारे को बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है इसके बारे में आपको। तो ये चीज़ें थी जो डिफिनेशन लिस्ट में। अब डिफिनेशन लिस्ट में भी कुछ चीज़ें होती है। वो क्या होती है कि जो हमने dt लिखा है ना, dd यानी जो हमारा डिफिनेशन है, हम इसके बारे में और एक डिफिनेशन लिखना चाहते हैं। यानी हम dd के अंदर में और एक जो है सो बना देंगे dt, और फिर उस पर भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने नेस्टेड लिस्ट में बताया था कि लिस्ट के अंदर में एक और लिस्ट घुसा देते हैं। ठीक है, देखिए, आपको बस कोड करना है और उस पर रन करवाना है। आप जो चाहे वो करवा सकते हो, बस इसको इसके भाषा में समझा दो कि ये करना है, ये करके दे देगा। यहाँ पर जो अभी AI है, चैट GPT है, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है इंटरनेट पर, वो सब जो जितनी भी वेबसाइट है वो इसी से तो बनी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब जो चाहे वो करवा सकते हो, बस इसको इसके भाषा में बता दो। जैसे मैंने इसको बताया कि ये टर्म है और इसका डिफिनेशन लिखना है, और उस टर्म को बोल्ड भी करवा दिया मैंने। ठीक है, अब हम जैसे इस dd है ना, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, और इस dd के अंदर में और कुछ हम देखते हैं लिख कर। ये हम इसको हटा देते हैं। इस डिफिनेशन के अंदर में हम एक और dt लिखते हैं। कुछ पहले लिख देता हूँ थोड़ा सा कुछ चीज़ें, इसके बाद हम यहाँ पर एक और dd लिखते हैं, dt डेटा टर्म। और इस डेटा टर्म के अंदर में क्या लिखते हैं, आपको बताया मैंने कि dd लिखते हैं। ओके, अब डेटा टर्म जो है, डेटा टर्म के अंदर में नहीं लिखते हैं, आपको डेटा टर्म के अंदर में नहीं लिखते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। हम डेटा टर्म के अंदर नहीं लिखते हैं, बल्कि डेटा टर्म में तो हम डेटा टर्म लिखते हैं, यानी डिफिनेशन वाला टर्म। जैसे इसके अंदर हम एक और चीज़ समझाना चाहते हैं, जैसे नेहा के बारे में ही समझाना चाह रहा हूँ। और फिर यहाँ पर एक और dd लिखेंगे, और dd के अंदर में हम कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं। जैसे मैं रैंडमली टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब जब इसका आउटपुट देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर फरहान के अंदर में एक और है नेहा, और उसके अंदर में लिखा हुआ है डिफिनेशन। डिफिनेशन थोड़ा सा लंबा कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो देखिए, ये चीज़ है। ओके, फरहान के अंदर नेहा, और नेहा के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये आप प्रैक्टिस कर करके ही कर सकते हो। ये हम कितना भी बता देंगे तो ये आप नहीं कर पाओगे, आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनेशन लिस्ट हुआ। डिफिनेशन लिस्ट कंप्लीट हुआ। आप किसी भी टर्म के ऊपर डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो वो इस तरह से आप लिखोगे। अब इसके ऊपर कुछ हेडिंग भी लगा देते हैं ना हम, तो बॉडी के बाद यहाँ पर DL से पहले, यानी हमारी डिफिनेशन लिस्ट से पहले ऊपर में क्या करेंगे कि एक H2 लिखते हैं, H2 ही सही रहेगा, जो हमने बताया उसी के बारे में लिख देते हैं। डिफिनेशन लिस्ट। ओके, अलाइन सेंटर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अलाइन इक्वल टू डबल कोट्स में सेंटर। रन करवाइए, देखिए बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा हमारा वेबसाइट। हॉरिजॉन्टल लाइन, कलर ले लेते हैं लाइम, चमकीला कलर थोड़ा सा बेहतर लगता है दिखने में। रन करवाइए, देखिए बन गया। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, डिफिनेशन लिस्ट। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था लिस्ट के बारे में, 4 लिस्ट होते हैं। पहला तो ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, जिसको मैंने काफ़ी डिटेल में समझा रखा है, और उसके बाद एक नेस्टेड लिस्ट आता है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब वही होता है कि लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट लगा देते हैं, लिस्ट के अंदर ही हम दूसरा लिस्ट घुसा देते हैं। ठीक है, तो वो हुआ। और एक ये हमारा डिफिनेशन लिस्ट जो मैंने अभी कंप्लीट कर दिया। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।